आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सारा प्यार। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले अब हम सोनिया जी और राजेश जी से बात करेंगे। सो सोनिया जी, ओवर टू यू। यस मैम। आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन हमारी प्यारी मधु मैम लेने वाली है, तो उनके लिए मुझे कुछ लाइन और अच्छी लगी थी, वो मैं सुनाती हूँ। रोज रात मिलती है हमसे, हमको करना क्या है बतलाती है, लेके तस्वीरें इंसानों की, सही गलत का भेद बतलाती है। कभी डांट तो कभी प्यार से, कितना कुछ समझाती है रंग कई इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान करवाती है। खोने जाए भीड़ में कहीं हमको हमसे मिलवाती है। हार हार के फिर लड़ना ही जीत है सच्ची, ऐसा एहसास हमको करवाती है। कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें बतलाती है। देती है नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर दिखलाती है। देती है ज्ञान जीवन का, काम यही सब है इनका। ध्यानी है मैम, हमें ध्यान करना सिखलाती है। तो वाह, फ्रेंड्स, सो ब्यूटीफुल सोनिया मैम जी। और मैम आप ऐसे ही हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बट बहुत सुंदर शब्द है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं आप सबको हेल्प करूं, बट आप सब भी उतनी ही मदद करते हैं मेरी, तभी हम सब साथ में आगे बढ़ पा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच सोनिया जी, लव यू, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, मैम का आज सेशन भी टाइप्स ऑफ स्पीच के ऊपर है, और वही वो देकर हमें हमेशा ही हमारे जीवन को अच्छा बना रही है डे बाय डे। तो मैम आपका इस मंच पर स्वागत है। उससे थैंक पहले मैम हम राजेश जी से गीता का ज्ञान ले यू। लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज, राजेश जी इसमें दिख नहीं रहे हैं मुझे। मैम दिख रहे हैं? कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। वो उन्होंने वो चेंज कर दिया ना, नॉर्मली वो। यस 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 राजेश जी, वेरी वार्म वेलकम आपको। और सोनिया जी। यस मैम। सॉरी, यस यस राजेश जी। सो मास्टर्स, हम जैसा कि रोजाना करते हैं, हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ जो पत्री सर के द्वारा लिखी गई है। तो आज यस राजेश जी इस श्लोक का शुरुआत करेंगे और पाठ करेंगे। थैंक यू राजेश जी, अनम्यूट कर ले। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजेश सर अनम्यूट कर लीजिए। है अभी मैं करके दे देती हूँ, क्योंकि शायद उनको नहीं मिल रहा होगा। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है आपका? आई कांट अनम्यूट यू। अभी हो गया? हाँ हाँ, अब हो गया जी। वो पहले ऑप्शन दे नहीं रहा था। ओह ओके। जी, तो सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का श्लोक। आज का श्लोक है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अब सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ जो है हम जान लेते हैं। यत यत का अर्थ है जो, आचरती का अर्थ है करता है, श्रेष्ठ का मतलब है आदरणीय, नेता, तत् का अर्थ है वही, दूसरे तत् का अर्थ है तथा केवल वही, एव का अर्थ है निश्चय ही, इतरह का अर्थ है सामान्य, जन का मतलब है व्यक्ति, सह का मतलब है वह, यत अर्थात जो कुछ, प्रमाणम अर्थात उदाहरण या आदर्श, कुरुते अर्थात करता है, लोकः सारा संसार, तत् अर्थात उसके,
अनुवर्तते अर्थात पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वो ये है राजेश कि जी, महापुरुष, सॉरी टू इंटरप्ट, श्लोक नंबर बता दें लोगों को। मैंने सॉरी वो अपने पेज पर मैंने नोट किया तो वो मैंने लिखा नहीं अभी। कोई बात नहीं, 3 से 21 का है श्लोक नंबर, पेज नंबर 128। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जी, तो 3 से 21 जैसा आपने बताया ये श्लोक का नंबर है, पेज नंबर है 108। तो इसका जी, तो इसका भावार्थ ये है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो इसका विवरण यह है कि महापुरुष जो है वो उत्तम मार्ग दिखाने वाले हैं और उत्तम दिखाने वाले मार्ग में अन्य लोग अनुत्तम चलते हैं जिसे उत्तम प्रमुखता देते हैं। समस्त लोग उसे ही प्रमुखता देता है। उत्तम लोग जिसे प्रामाणिक मानते हैं विश्व भी उसे ही प्रामाणिक मानता है। मनुष्य प्रधानतः अनुकरणशील है। जनता नायकों का, शिष्य गुरुओं का और छोटे बड़ों का अनुसरण करते ही रहते हैं। जैसा श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं वही ठीक है ऐसा समझकर लोग उसी का अनुसरण करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। जंतु को पालने पर जंतु मानव का अनुकरण करके आगे के जन्मों में मानव जन्म लेते हैं। जब हम बड़े होते हैं तब हमारे आसपास के लोग सहज ही हमसे प्रभावित होकर प्रगति पथ में आगे बढ़ते ही रहते हैं। हम में से श्रेष्ठ सबको आदर्श बनाना प्रकृति का सहज विषय है। तो यहाँ पर पितामह ये कहना चाहते हैं कि जो महापुरुष हैं, जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो जिन आदर्शों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो आदर्श वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हम सामान्य जन जो है वो साधारणतः अनुकरणशील होते हैं, उसका अनुसरण करने वाले होते हैं। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं वो जिस प्रकार का आचरण हमारे सामने करते हैं वही सही है, वही श्रेष्ठ है ऐसा समझकर सामान्य जन और समस्त संसार जो है उसका अनुसरण करके ही आगे बढ़ता है। तो ये था आज के इस श्लोक का भावार्थ और इसका विवरण। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। और इसमें एक और बात जो आती है कि अगर हम जब इसकी बात करते हैं आगे बढ़ के हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, जो अच्छे सज्जन होते हैं उन व्यक्तियों का जब हम अनुसरण करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जानवर भी, जो एनिमल किंगडम है, वो भी हमारा अनुसरण करते हैं। इसलिए अपने साथ जब हम अपने घरों में जब हम डोमेस्टिक जो हमारे एनिमल्स होते हैं जब वो हमारे साथ रहते हैं जी, तो उनको ये हेल्प मिलती है कि वो आगे चल के ह्यूमन बन सके। तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जानवर होते हैं वो उनको कितनी बड़ी मदद मिलती है जब हम उनको अपने घरों में रखते हैं, और वो कितना कुछ सीखते हैं, उनको एक लेवल और मिलता, नहीं तो उनको कितने जन्म लगाने पड़ेंगे ह्यूमन तक पहुंचने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। तो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीच, तो डे 28 41 डे प्रोग्राम का इस पे चल रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि जो स्पीच है, जो हम भाषण है, या जो हम वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह से, वो किस तरह के होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, किस किस तरह के हो सकते हैं और उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आज हम जानेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और तब हम आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कुछ एक दो चीजें मैंने नोट की हैं और हम उसको आगे बढ़कर 1 सेकेंड। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। टाइम म्यूट कर दीजिए सोनिया जी सबको, म्यूट ऑल। या राजेश जी अगर आपका लैपटॉप है तो आप कर दीजिए। अच्छा, लेट मी म्यूट कर लीजिए। सो मास्टर्स, जैसा कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ स्पीच क्या हो सकती है,
वो आज हम जानेंगे। सब यहाँ पे बात करते हुए दिख रहे हैं, सब तरह तरह से बोल रहे हैं। किसी का रेड वो बैकग्राउंड में बबल दिख रहा है, ऑरेंज है, पर्पल है। कई कई लोगों की जो बातें होती है वो हमारे दिमाग को ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारी चेतना का विस्तार होता है, बातों का हमारे इंटेलेक्ट का विस्तार होता है। कई बातें हमें हील कर रही होती हैं, कई बातें हमें दुख पहुंचा देती हैं, कई बातें हमें प्यार से भर देती हैं। तो ये तरह तरह की वाक्य हो सकते हैं, तरह तरह की बातें हो सकती है, भाषण हो सकते हैं, भाषण के प्रकार हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो स्पीच होती है वो बेसिकली आप किसी भी तरह से आप जो भी बोल रहे हैं वो जा रही है दूसरे से बात करने के लिए। जैसे कि मैं सोनिया जी से बात कर रही हूँ या राजेश जी से बात कर रही हूँ, किसी से भी, मगर मेरी जो भावना है या मेरी जो बात करने का तरीका है वो मैं अपने बातों के दौरान, बातों के थ्रू मैं दूसरों तक पहुंचा रही हूँ। अपने जो भी विचार आ रहे हैं मेरे मेरे मन में या दिमाग में या फील जो कर रही हूँ, वो सब मैं कुछ गिने चुने शब्दों के साथ मैं सबको बता रही हूँ। जो भी साउंड निकल रहा है, तो मेरी आवाज किस तरह है, मेरी आवाज प्यार भरी होगी तो प्यार जाएगा, लेकिन अगर गुस्से वाली होगी, सोनिया जी क्या कर रही हैं आप, तो ये जो साउंड है वो एक आपको बता रही हूँ कि ये साउंड जो है वो कितना हमें, वो भी मैटर करता है। अगर मैं सोनिया जी आप कितनी सुंदर है, सोनिया जी आप कितने अच्छे से बोल रही हैं, सोनिया जी आई लव यू सो मच, तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज का जो है साउंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। स्पीच जो है वो हम अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को जब हम बताते हैं। तो स्पीच एक जरिया है अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाने का। वो हम जो बोलते हुए जो शब्द निकल रहे हैं वो, और जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस तरह से हमारी स्पीच जो है वो जाती है। और हमारी स्पीच जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे मन के बातों को दूसरों तक पहुंचा पाती है और हम दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। वैसे ही जो इम्पोर्टेंस है स्पीच की और भी है कि जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके, थॉट्स और फीलिंग्स को कन्वे करती है हमारे हमारे दिमाग में और हमारे दिल में जो भी भाव है वो भी हमारे स्पीच के थ्रू निकलते हैं। हम अपनी बातों को एक या दो लोगों को या बहुत सारे लोगों को हम बता पाते हैं। तो मास्टर्स अपने वीडियोस ऑन रखेंगे आप लोग, सो दैट मैं केवल खाली ब्लैक विंडोज नहीं देख रही हूँ। ओके। और दूसरी चीज, स्पीच जो है वो हमें बना सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स को बना सकती है, बिगाड़ सकती है। उसी प्रकार हमारे करियर को भी बना सकती है, बिगाड़ सकती है। हमें ऊंचाई से नीचे तक गिरा सकती है, हमें नीचे से ऊपर तक उठा सकती है। तो हमारी बातें किस प्रकार हो, हमारे जो वाक्य है जो मुंह से निकल रहे हैं वो किस प्रकार हो, वो हमें याद रखना है। जब हम कोई विजडम शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने दरवाजे बंद करके हम विजडम शेयर नहीं करते हैं। हम एक दूसरे से आमने सामने आकर हम एक दूसरे से बात करते हैं। फोन पे भी हम बात कर रहे हो तो कई बार वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो उसी प्रकार अपने वीडियोस ऑन रखें सो दैट हम सब एक दूसरे से बात कर पाए और उस चीज को ग्रहण कर पाए। तो दूसरी उसके अलावा और क्या है कि हम स्पीच कहाँ कहाँ पर आती है, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज की जाती है। कई बार हम दूसरों को सच बताने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं। तो दूसरों को सच जो बताना है वो भी बताने के लिए हम अपनी वॉइस को रेज करते हैं अगेंस्ट इनजस्टिस। जो भी कई कई बार ऐसा होता है कि कई लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, कोई सुन नहीं रहा होता, तो कई बार हम अपनी स्पीच को उस लिए भी यूज करते हैं कि हम उस इनजस्टिस को फाइट कर सके या उससे निकल सके बाहर। तो हम अपनी स्पीच को एक दूसरे को, जैसे कि मैंने सपोज बताया कि सोनिया जी, दिस इज सोनिया जी या दिस इज राजेश जी या मैं मधु सोनी हूँ, तो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारी स्पीच होती है, जो हमारा भाषण होता है, जो हम बातें बोलते हैं, वो हमारे आत्मा का एक आईना होता है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, हम दूसरों को बताते हैं कि हम मेरे दिल में ये है और ये चीज मेरे वाक्यों से किस तरह से बाहर निकलती। तो आपकी बातें जो है वो आपको जब दूसरों तक पहुंचती है तो वो आपको बताती है, वो दूसरों को बताती है कि आपकी आत्मा कितनी प्योर है, कितनी अच्छी है या नहीं है, वो सब आपकी बातों से पता चल जाता है। दूसरी चीज कि हम हमारी बातों से किसी के शरीर को
दिमाग को या मन को और उसकी आत्मा को भी हम कई बार हम उसको उठा सकते हैं अपनी बातों से, और कई बार हम उसको गिरा भी सकते हैं। कई बार हमारी बातों के कारण दूसरों के मन को खेद पहुंचता है या तकलीफ होती है। ऐसा महसूस होता है कि किसी की बातों से हम इतने छलनी हो चुके हैं या हमको उनके वाक्य इतने काटने के रूप में काट गए कि हम आज तक उन बातों को सोचकर दुख में, पीड़ा में हम बैठे हुए हैं। तो हमारी जब जो बॉडी है, जब हम बातें करते हैं तो हमारी बॉडी को शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे होते हैं, जब स्पीच हमारी शुद्ध कैसे होगी, जब हम अपनी जो तीनों सटल बॉडीज हैं, जो एस्ट्रल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, मेंटल बॉडी, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा कि हमारे 7 शरीर होते हैं और सातों शरीर में वो हर शरीर अलग अलग रूप में काम करता है। तो वैसे ही जब हमारी ये तीनों शरीर जब शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो भी ओपन होता है और हमें हेल्प करता है। और हम सत्य के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और हमें बहुत हमारी बातों का असर दूसरों पर बहुत अच्छे से पड़ता है। तो जब हमारा अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं, अगर हम अपने हार्ट से दूसरों के बारे में गलत शब्द ना बोलें या उनके प्रति हमारे मन में कोई भी ऐसे बुरे भाव ना हो, शुद्ध भाव हो, प्यार हो, कंपैशन हो, काइंडनेस हो, ग्रैटिट्यूड से भरा हो हमारा हृदय, तो जो वो हार्ट है वो बहुत शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी आत्मा भी एक हो चुकी है और उसी वननेस में रहकर हम सब जब अपनी बातों को बोलते हैं तो वो बातों में हमारा प्यार, हमारा कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और एक शुद्धता जो है वो भी दूसरों तक पहुंचती है और वो हमें दूसरों को वो ऊपर उठाती है, उनको उनके जीवन को भी संवारना शुरू कर देती है। और जब हम अपने हार्ट बेस्ड जब हम बातों को करते हैं तो क्या होता है, हमारे चारों तरफ एक 6 से 8 फीट रेखा दूर तक बन जाती है जो हमें बहुत मदद करती है। तो हमारी वाइब्रेशन अगर अच्छी है, शुद्ध है, तो 6 से 8 फीट तक अगर हमारी वाइब्रेशन उस शुद्धता के कारण जब हमने प्योरिफिकेशन कर लिया है अपनी बातों का सोच समझकर, तो दूर तक जो भी उस घेराव के अंदर आता है 6 से 8 फीट के अंदर, वो भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और उसके लिए सबसे पहला क्या है कि आपको आपकी जो जब आप कोई बात करते हैं तो आपको सत्य बोलना है, चाहे कितना भी तकलीफ देह क्यों ना हो, सत्य बोलना है। जब हम सत्य बोलना शुरू करते हैं, जो मन में छुपे हुए भाव होते हैं, जब हम वो दूसरों को बताना शुरू करते हैं तो हमारा जो थ्रोट चक्र है वो बहुत एक्टिवेट होता है, हेल्प करता है। और हमें जो थायराइड की जैसे परेशानियां होती हैं या और भी कोई परेशानी है, गले की आवाज की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो सब अपने आप ही वो दूर होने लगती है। तो अपनी बातों को आप किस तरह रख रहे हैं, किस प्रकार बोल रहे हैं, क्या सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को क्या आपकी बातें हानि पहुंचा रही हैं, वो सब भी फर्क पड़ता है। तो जो हम जब मुंह से कोई शब्द निकालते हैं, बेसिकली वो क्रिएटिव एनर्जी है और हमारे जो साउंड है बेसिकली वो हमारे शरीर के 7 एथरिक सेंटर्स को भी वो क्रिएट करती है और उनको साफ करती है। और हमारे कॉन्शियसनेस में हमारी चेतना का विस्तार किस प्रकार हुआ है, हमारे मन में कितनी शुद्धता है, दिमाग में कितनी शुद्धता है, हम कितने सिंसियर हैं, कितने डिसिप्लिन्ड है, हमारा एम क्या है, जो हम बातें कह रहे हैं वो दूसरों तक किस प्रकार हमको पहुंचाना है और हमें क्या बताना है। बेसिकली हमारी बातें जो पहुंच रही हैं वो दूसरों तक क्या पहुंच रही हैं और हमारा एम क्या है, उनको क्या बताना है, वो एम याद रखना है। जब आप एम कर लेंगे कि हमें इस प्रकार की बातें उसको बतानी है, तो ही वो बातें जाती। कई बार नहीं तो हम बात कर रहे होते हैं और हम कभी इधर बात कर रहे होते हैं, कभी उधर बात कर रहे होते हैं और पता चलता है कि हमने जो बात बोली थी वो बोल ही नहीं पाए। तो हमें बेसिकली बोलने से पहले याद रखना है कि हमारा एम क्या है बात करने का, फालतू बात नहीं करनी है, मगर एम क्या है। ऐसा करने से तब हमारा जो एथरिक मेंटल सेंटर है ये भी साउंड एनर्जी से इफेक्ट होता है, हमारे ऑरा पर भी बहुत असर पड़ता है। तो ये चीज हमको 1 सेकेंड, ये हमें याद रखना है कि हमारी जो स्पीच है वो हमारे ऑरा को भी डेवलप करती है। तो हमारे बोलने से हमारी ऑरा बदलती है। हर बार हम जिस भी फ्रीक्वेंसी में है, हमारी जो भी सोच है,
हम जो भी वाक्यों को मुंह से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो वो भी हमारी ऑरा को चेंज करती है। तो हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो भी हमारे ऑरा को बदलती है। हम क्या अपने हृदय की सुन रहे हैं, क्या हम अपने मन की सुन रहे हैं, तो वो सब आपको हमारे हृदय में भी एक, या हमारे शरीर में भी एक सायरन होता है। कई बार जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या नेगेटिव बोल रहे होते हैं, तो भी वो बज रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा होता है, अंदर से आता है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम उसकी ना सुन के हम बोलते तो हमारी ऑरा ही खराब हो रही है, हम अपने आप को ही मतलब परेशानी में डाल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। उसी प्रकार कई बार क्या होता है कि हमारे सामने सपोज कोई मीठा खाने वाला इंसान है, उसको मीठा बहुत पसंद है। अब वो सोच रहा है कि अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के समय तो खूब वैसे, या दशहरा आने वाला है, मेरे को वैसे भी लोग आएंगे जाएंगे, मिठाई का आदान प्रदान होगा, घर में तो ऐसे भी मिठाई रहेगी, तो मैं अभी नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में तो त्योहार आने वाला है, तो मैं तब खा लूँ। तो आपने क्या किया, उसी समय आप अपने अपने मन को रोक लिया। तो आपका मन जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके मन को कोई चीज मिलना था लेकिन मिल नहीं पाई, और अब आपको क्या लग रहा है, आपका मन भी जो है धीरे धीरे कचोट रहा है कि खाना था लेकिन खा नहीं पाया। तो क्या होता है, वो चिड़चिड़ाहट आ गई, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, इरिटेशन, खाना है लेकिन आपने रोक लिया अपने आप को। तो क्या होता है, वो भी हमारे स्पीच को भी अफेक्ट करता है, वो भी करता है। तो इसलिए आप अपने दिल की, अपनी आत्मा की सुनिए। और अपने कई बार हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं कोई चीज करने के लिए, तो वो ना करें। तो हमको एम अपना सोच के चलना है, देख के चलना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में जब रखेंगे, तो हमारी जो ऑरा है वो भी मजबूत होगी, और हम वो चीज, उस चीज को हम समझ पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और हम बेसिकली जब हम अपने वाक क्षेत्र, बेसिकली हमारा जो गला है, क्योंकि उसी से ये साउंड निकलता है, उसी से हम बातें करते हैं, तो हम इस तरह से अपने इस वाक क्षेत्र को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और हम क्या महसूस करते हैं जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपने बोला तो उसी से फर्क पड़ रहा है, दूसरा बोलता है तो उससे भी आपको फर्क पड़ रहा है, आपको भी, आपके शरीर पर भी बहुत असर होता है, आपकी ऑरा भी वीक होती है दूसरे के बोलने से। तो इसलिए आपको कितना लेना है, क्या सुनना है, वो भी फर्क पड़ता है, वो भी सोचना है। तो हम अब बात करेंगे कि कितने तरह की स्पीच हो सकती है। स्पीच है 7 तरह की। तो 7 तरह की, पहली स्पीच है इंस्पायर्ड स्पीच, दूसरी है कंट्रोल्ड स्पीच, तीसरी है फैब्रिकेटेड स्पीच, चौथी है मैकेनिकल स्पीच, पांचवी है हिप्नोटिक स्पीच, छठवीं है स्लैंडरस स्पीच, और सातवीं है मलेशियस स्पीच। मतलब कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी बातों से दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तो जैसे ऐसा बोलना चाहिए कि जो इंस्पायर्ड स्पीच है वो प्रेरणादायक स्पीच, कि हम किसी के लिए हमारी बातें प्रेरणादायक बन गई हैं। तो जब हम ये बातें करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमारी स्पीच जो है, बेसिकली वो एक ऑडियंस को इंस्पायर कर रही है, जो लोग सुनने वाले हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उनके, हमारे हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो स्पीच है वो प्रेरणादायक बने, इस तरह की स्पीच होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ लिखा है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, तो एक तरह से प्रेरणादायक बात है, लिखी हुई है वहां पे, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने अगर बोला कि मधु जी ने कहा कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, क्योंकि जब हम अपने सपनों को साकार करने में लगते हैं, तभी हम आगे पहुंच पाते हैं, हम अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकते हैं। अपने सपनों को, हमें सपने देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि अपने सपनों को देखो, आगे बढ़ो। उसी प्रकार अब स्टीव जॉब्स की ये बहुत सुंदर उन्होंने स्पीच लिखी हुई है, योर टाइम इज लिमिटेड, हमारे पास समय बहुत कम है, अपने समय को बर्बाद मत करो किसी और की जिंदगी जीकर, और फालतू के जो कंफ्यूजन्स हैं या जो प्रैक्टिसेस है उसमें ना घुसो। दूसरी चीज, हम जो दूसरों की सोच है उसको ना जिए, अपनी सोच को, हम जो हम महसूस करते हैं वो चीज दूसरों तक जाए। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर, हमारे जो अंदर की आवाज है, वो दूसरों की बातें को सुनकर वो उसको डुबो मत, उस आवाज को, उसकी अपनी अंदर की आवाज को सुनो। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू, अपने दिल को और अपने इंट्यूशन की फॉलो करो, मतलब अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने हृदय की सुनो, अपने मन की सुनो। और कई बार, कई
कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए है, और हमें ये भी पता होता है कि हमें क्या बनना है, लेकिन फिर भी दूसरों की सुन के, घर परिवार में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं। माँ बाप बोलते हैं मैथ्स ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो उनके हिसाब से बता रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको बायोलॉजी में जाना हो सकता है आपको एक सर्जन बनना हो सकता है आपको कोई और बायोटेक्नोलॉजी में जाना हो, या हो सकता है कि आपको एक इंजीनियर बनना हो, लेकिन माँ बाप बोलते नहीं डॉक्टर बनना है। तो अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, और ऐसी बातें बोलो जो दूसरों को इंस्पायर करे। सो ये स्टीव जॉब्स ने जैसे ये बात लिखी है, तो वो क्यों लिखी है? क्योंकि वो दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। उनकी बातों से जो हमने अभी पढ़ी, कितना हमें इंस्पिरेशन मिला। कंट्रोल्ड स्पीच क्या हो सकती है? कंट्रोल्ड स्पीच कई जगह हम यूज करते हैं, जैसे कि अब ये प्लेटफॉर्म है, तो हमें भी सोच समझ के बोलना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे जा रहा है, रिकॉर्डिंग जा रही है। उसी प्रकार कई बार हम अपने बिजनेस सेटअप में होते हैं, कई बार हम ऑफिस में होते हैं, तो हमें याद रखना है कि हम कहाँ पर हैं, क्या समय है, क्या सिचुएशन है, क्या हमारा मैनरिज्म होना चाहिए, तो हम किस तरह से बोल रहे हैं। अगर कई लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे ये बाजू में पिक्चर दिख रही है, तो प्रेस के लोग आए हुए हैं, तो हमें क्या बोलना है, तो उस तरह से अगर सपोज अभी किसी की डेथ हो गई है, किसी ने बॉडी वेकेट की है, और उस जगह अगर हम हंस बोल रहे हैं, बहुत जोर से बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली क्या करना है, वहां पर हमें अपनी स्पीच को कंट्रोल करना है। हमें समझना है कि ये सिचुएशन, ये टाइम और ये प्लेस और मैनरिज्म क्या है। टाइम, क्या सही टाइम है इस जगह हंसी मजाक करने का? क्या वो सही सिचुएशन है, सही जगह है? तो ये चीज हमें याद रखनी। हमारा मैनरिज्म कैसा होना चाहिए, तो उस जगह आती है हमारी कंट्रोल्ड स्पीच। तो हम कंट्रोल्ड स्पीच में हमें क्या करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है, और हमारे बोलने से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, बाद में चल के हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और फिर हमारे बोलने से कई बार क्या होता है, कर्मा पर भी असर होता है कि हम जो बोल रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम जो बोलते हैं, कई बार क्या होता है वो लौट कर, क्योंकि ये जो साउंड निकल रहा है मुंह से, ये साउंड हवा में उड़ रहा है, जो इनविजिबल है, दिख भी नहीं रहा है हमें। और वो साउंड जो है वो क्या दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, या दूसरों को उठा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। इसलिए सोच समझ के हमें बोलना है, कंट्रोल्ड स्पीच। और तो दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल स्पीच जो है वो गंभीरत्व से भरा होता है, कि हमें गंभीर रहकर समझना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, कितना बोलना है और कब बोलना है। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है कंट्रोल स्पीच। तो इसलिए आपको सोच समझ के बोलना है कि कहाँ बोलना है। जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में होते हैं, लेकिन हम अपने आवाज को कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिटेशन के समय हमारी आवाज कंट्रोल हो जाती है, कम बोलना है। उसी प्रकार जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें वो कंट्रोल्ड स्पीच होती है, लिखा किस तरह से लिखा हुआ रहता है उस बुक्स में। और तो इस तरह से कंट्रोल्ड स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने फैब्रिकेटेड स्पीच, तो हमारी जो स्पीच है फैब्रिकेट, किस तरह की स्पीच है जो फैब्रिकेटेड है? तो बेसिकली हमने अपने दिमाग में कोई चीज बना ली, धारणा बना ली। अब उसको मैंने सपोज किसी को कहा कोई चीज, मैंने सपोज सोनिया जी को कहा, या राजेश जी को कहा, या अपनी फ्रेंड्स को कहा कोई चीज। तो मैंने पहले चीज तो ये क्या सिनारियो देखा, कहाँ से होकर आई हूँ, और क्या सुना, क्या समझा। अब मुझे वो चीज मैंने ट्रांसफर की, कम्युनिकेट किया किसी और को। तो उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या मैं वो बातों को एग्जैक्टली वैसा का वैसा बोल रही हूँ, या मैंने उसको फैब्रिकेट किया, मतलब क्या मैं वो सही न्यूज दे रही हूँ, या मैंने अपने नमक मिर्च लगा के बात की, उसको फैब्रिकेट किया। सपोज हम वो एक गेम खेलते हैं ना, कई बार कि कम्युनिकेशन का गेम होता है, फोन वाला, बचपन में खेलते हैं, कान में बोलते हैं। फोन फोन गेम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्ट नाम, बट वो गेम होता है। तो हमने कान में बोला, 7-8 लोग बैठे होते हैं और गोलाई में बैठे होते हैं, गोल करके सर्कल में। और मैंने कान में बोला किसी के कि तुम बहुत सुंदर हो, सपोज किसी को कहा, या तुमने आज कपड़े अच्छे नहीं पहने, सपोज मैंने ये बोला कि तुमने आज कपड़े अच्छे नहीं पहने। तो दूसरा जब वो बोलेगा दूसरे तीसरे इंसान को, तो वो बोलेगा मधु जी ने ऐसा कहा कि तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, तुमने ये पैंट ठीक से नहीं पहना है।
या कलर ठीक नहीं है, उसने अपनी एक बात जोड़ दी। ऐसे करते करते जब वो 8वें नंबर तक, 8वें इंसान तक बात पहुंचती है, पता चलता है उसका शर्ट भी नहीं अच्छी थी और उसकी पैंट भी अच्छा नहीं था, टाई भी लग गई है और पता नहीं क्या क्या लग गया है। बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है फैब्रिकेट स्पीच की। आपने जो देखा उससे ज्यादा पता चला कि वो फलाने की लड़की भाग गई, ये भी हो गया। पता चला था कि फलाने की लड़की बाजार गई थी, वो जा रही थी कुछ काम से, पता चला कि वो नेबर में होता ना कि गॉसिप होती है, तो आपने वो फैब्रिकेट की स्पीच, आपने झूठ बोला, जो सिचुएशन थी भी नहीं उसको पैदा कर दिया, बोल दिया फलाने की लड़की किसी के साथ भाग गई, वो बैग लेके जा रही थी, सब्जी का बैग था मगर पता नहीं कैसे भाग गई। ये भी होता है, कई बार लोग इस तरह से बात करते हैं। तो इसलिए, और कई बार वो क्या होता है, झूठ होता है, कई बार लोगों से जलन होती है, इसलिए भी आप फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, इमेजिन करके बोल रहे होते हैं, आप दूसरों में फूट डालना चाहते हैं, आपका खुद स्वार्थ होता है उसमें कि दूसरों के बीच में ये अलगाव पैदा करना। तो इस कारण से भी वो जो स्पीच है वो फैब्रिकेटेड स्पीच आती है। और इसलिए आपके अंदर का जो कालापन है, या ऐसा बोलना कि जो आपका आपका जो हृदय जो काला पड़ा हुआ है, आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप दूसरों को ये सब चीजें इस तरह से बातें करते हैं। तो आपके अंदर ये सब इसलिए आता है क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरों के मन में वो डाउट आए, डर पैदा हो, या बेफालतू की बातें पैदा हो, आप किसी से जलते हैं या बदला लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फैब्रिकेट स्पीच को एक्सप्लेन करती हैं। अब आती है मैकेनिकल स्पीच। मैकेनिकल स्पीच क्या है? बेसिकली एक यांत्रिक स्पीच, कि आप एक यंत्र के जैसे लगातार कंटिन्यूअसली उसी तरह से बात करते जा रहे हैं। जो एक बात आपने रिपीट की वो कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं, वही 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 कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वही पता है और आप वही बोलना चाहते हैं, ज्यादा अपने तरफ से कुछ और नहीं बताना चाहते हैं। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आ जाती है, या हमारे दिमाग में वो नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, और कई लोग जो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो एक ही बात, अब मैं ऐसा कर लूंगा, अब मैं ऐसा करूंगी, या मैं तो ऐसे ही हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ, वो एक ही बात को उस तरह से वो उनका एक बिहेवियर बन जाता है, तकिया कलाम बन जाता है। द वे दे स्पीक एवरी टाइम, टाइम एंड अगेन दे विल यूज वही एक चीज बोलेंगे हर बार, समय के साथ हो या वैसे भी, या तो अपने आप को कम करने के लिए बात करेंगे, या दूसरों को वो उस तरह से बोलेंगे। और वही सेम मैकेनिकल स्पीच में कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो यही करोगे, तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, या मैं तो ऐसी हूँ, हाँ हाँ बोल दो, बहुत सारी चीजें, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो आपकी जो स्पीच है वो किस तरह से है, आपकी सोच को बताती है। तो उसके अलावा अब आती है हिप्नोटिक स्पीच। तो हिप्नोटिक स्पीच क्या है? बेसिकली कि हमारे जो अंदर के जो थॉट पैटर्न है, फीलिंग है, मास्टर्स इसके बाद मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसको लिखूं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैकेनिकल स्पीच हम कर चुके हैं। हिप्नोटिक स्पीच में क्या होता है कि जो हमारा अंदर का थॉट पैटर्न है, बेसिकली हम एक टेप रिकॉर्डर के जैसे, जैसे अभी मैंने मैकेनिकल स्पीच का बताया वैसे ही रहेगा, लेकिन बेसिकली आपकी बातों से लोग उस चीज को और महसूस करने लगते हैं। जैसे कि सपोज मैंने आपको कहा, अब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं। सपोज इफ आई से आई एम अ पावरफुल सोल, अब मैं आप सबको बोलती हूँ, आप लोग बोलिए यू आर अ पावरफुल सोल। अब आप बैठिए और बोलिए 3-4 बार बोलिए, बोलिए इसको, अभी अभी बोलिए, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवेबल सोल, एवरीवन लव्स मी। बोलिए इसको, कैसा महसूस हो रहा है? इट्स लाइक अगर आप हाथों को, अगर आप ऐसे फैला के बोलोगे आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवेबल सोल, एवरीवन लव्स मी, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जो है बेसिकली ये वर्ड्स हमें कितना हिप्नोटिक कर देते हैं। वो वर्ड्स ही इतने हिप्नोटिक हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, हम फील करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, सपोज मैंने किसी को कहा, किसी को आज मैंने कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, खासकर औरतों को अगर ऐसा बोला जाए तो वो दिन भर पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक उसको लेके बैठेंगी, मुझे आज मधु जी ने कहा कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो मेरी बातों का असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैं क्या बोल रही हूँ उस पर फर्क पड़ता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, तो अगर इस जगह मेरे को एक हमारी जो ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी हैं, उनकी बात याद आ गई। वो एक स्टेज पे बैठी हुई थी और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी और उनका भी प्रोग्राम चल रहा था, बता रही थी वो बात। तो एक साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी पहन के एक लेडी आई हुई थी
और एक रेड जैकेट पहन के एक आदमी तो सामने दिख रहे थे। बोले आज मैं ऐसी बात करती हूँ कि वो आपको वो कैसा महसूस होता है। तो वो बोलती हैं, उन लेडी को उठाती है, बोलती है अरे बाप रे, आप ऐसी तड़क भड़क वाली साड़ी, गोल्डन साड़ी पहन के आई हैं ऐसी जगह जहां पर जैसे ब्रह्म कुमारी से, वहां तो सभी लोग सादे वस्त्र पहन के, माहौल ही वो अलग हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, लेकिन फिर भी औरतें किस तरह से आ रही हैं, तो इसमें जज के लिए नहीं बता रही हूँ, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सबको कि वो पहन के आई थी। तो शिवानी दीदी बोलती है कि अरे बाप रे, ऐसी जगह पे इतनी तड़क भड़क वाली साड़ी पहन के आई हो, सोचा भी है कैसे, कैसी लग रही हो, ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली। यही सेम चीज नहीं बोली थी, मगर ऐसा बोला। अब उनसे पूछा कि अब दूसरे आदमी को बोला जो रेड जैकेट पहन के था, ओ माय गुडनेस, आप रेड कलर का जैकेट पहन के आए हो। तो वो बड़ा खुश हो गया, आदमी खड़ा हो गया, खुश हो गया कि मेरे को, मतलब शिवानी दीदी ने उसका नाम लिया, उसको उठाया, उससे बात की और बोला हाँ मैंने रेड जैकेट पहन के आया। तो अब औरत से पूछा, अब जो मैंने आपको बात बोली है, ये बात आप कब भूलोगे, ये बात आप कब भूलोगे। तो आज आपको, आज सुबह से लेकर शाम तक में भूलोगे, कल भूलोगे, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कब तक की याद रहेगा ये बात। बोलता 1 महीने तक तो याद रहेगी। वो लेडी बोलती है कि काफी समय तक याद रहेगा कि आपने भरी सभा में मुझे ऐसा बोला। तो वो वाली बात है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली किस तरह से निकल रहे हैं, दूसरों को क्या महसूस करा रहे हैं। अब वो रेड जैकेट वाले से पूछा कि अब आप बताइए आपको कैसा लगा। तो बोलता है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरा नाम तो लिया, मुझे उठाया तो सबके सामने, तो उसने किस तरह से उस चीज को लिया। सोच की भी बात आ जाती है इसमें। तो इसलिए जो आपकी जो बातें हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करिए, आप क्या निकाल रहे हैं अपने मुंह से। और वो तो जब हम बेसिकली, जब दूसरों को हमें बेसिकली हम ध्यानी है, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम जब मास्टर बन चुके हैं, हमने ध्यान सीख लिया है, तो हमारी बातें इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, इस तरह से हो कि लोग उस चीज को समझ के, उस चीज को सुनकर अपलिफ्ट हो जाए, अपने जीवन को बदले। तो बेसिकली जैसे हमने अफर्मेशंस करते हैं, तो हमारी वो जो अफर्मेशन है वो बेसिकली एक हिप्नोटिक स्पीच बन गई। अब हम आते हैं स्लैंडरस स्पीच में। तो स्लैंडरस स्पीच क्या होती है, बेसिकली दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, उनको बदनाम करना, उनको स्लैंडर करना, उनको उनके बारे में गॉसिप करना। थोड़ा जो एक और फैब्रिकेट स्पीच थी उसके साथ ही मिलता हुआ है, बट इसमें क्या होता है कि आप अपने जो है अंदर की जो मैल है, दिल का मैल या दिमाग का जो मैल है, खराब बातों का, थॉट प्रोसेस का, वो आप दूसरों को नष्ट, उनके कैसे उनके कैरेक्टर को असासिनेट करते हैं, बेसिकली ऐसा बोलना चाहिए कि जो चीजें है भी नहीं आपने वो चीजें भी बोली, और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप उनके कैरेक्टर को हैम्पर कर रहे हैं, जबकि वो ऐसे है नहीं, लेकिन आप दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं। अब मलेशियस स्पीच है। मलेशियस स्पीच बहुत ही खराब बात, द्वेष से भरी हुई, गंदी बातों से भरी हुई, आपकी बुद्धि उस समय जैसे बोलते हैं ना नष्ट हो जाती है, और मुंह से आप बकवास बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं, दुख पहुंचाने वाली आपकी बातें ऐसी है कि दूसरों के दिल को, हृदय को भी छलनी कर दे, काट दे, उस तरह से आपकी बातें। और आपकी बातें जो है वो दूसरों को, दूसरे की ऑरा को भी परेशान कर रही हैं, और दूसरों की बॉडी को, उसकी ऑरा को, उसके दिल को, उसके दिमाग को भी परेशान। दिन भर एक इंसान अगर कंटिन्यूअसली, जैसे जस्ट लाइक अ टेप रिकॉर्डर, अगर आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां, जैसे आप एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस जगह मैं बोलूं कि अगर आप दिन भर ऐसी जगह पे रहते हैं, सपोज आप रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, रेल आ रही है जा रही, तो आप हैबिचुअल हो जाते हो वही वही सुनने के लिए। या आप बस स्टॉप के पास रहते हो, या आप जहाँ रहते हो वहां बहुत ट्रैफिक है, तो आपको बकायदा वो नॉइसेस आती रहेंगी, रात हो दिन हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी, आपका दिमाग इम्यून हो जाएगा उन सब आवाजों से, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप ये मलेशियस स्पीच अगर गाली गलौज के रूप में हो, या आप दिन भर उसी एटमॉस्फेयर में रहते हो, क्या होगा, एक दिन आप वही चीज महसूस करके वही चीज बोल रहे हो आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी बात। और आप जैसे, हम इसलिए कई बार हम, एक तो ये तो एक मलेशियस स्पीच का एग्जांपल है, मगर इसको बहुत
बराबरी से अगर मैं बोलूं तो हम कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों यूट्यूब मत देखो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चे वो देखते देखते कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या क्या देख रहे हैं उसमें। तो यहाँ तो हम स्पीच की बात करें तो स्पीच तक ही रहते हैं, बट ये एग्जाम्पल है कि कई बार हमारे बच्चे भी वो उनके लिए वो नॉर्मल हो जाता है बहुत। वो थोड़ी सी एक पिक्चर देखी खराब और हो सकता है धीरे धीरे वो देखते देखते वो कहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां रोक लगाना बहुत जरूरी है कि हम बातों को, हमारी बातें किस प्रकार से निकल रही हैं, क्या हम भाष कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, वो सोच समझ के बोलना है। सो अब हम सोचेंगे, अब हम जानेंगे कि हम क्या करें, हाउ टू कंट्रोल योर स्पीच। तो हमने ये सब अभी स्पीच के सारे प्रकार सुन लिए कि भाई हमारे स्पीच जो है वो 7 तरह की स्पीचेस हैं: इंस्पायर्ड स्पीच, कंट्रोल्ड स्पीच, फैब्रिकेटेड स्पीच, मैकेनिकल स्पीच, हिप्नोटिक स्पीच, स्लैंडरस स्पीच और मैलिशियस स्पीच। अब हम कैसे रोकेंगे? क्या आपकी स्पीच काइंड है? क्या उसमें वो भाव है, कृतज्ञता है या कंपैशन है? क्या वो जरूरी है? जब हम बातें करते हैं किसी से, क्या वो जरूरी है? क्या वो सत्य है, सही है? क्या वो नेगेटिव तो नहीं है? अगर नेगेटिव है तो क्या हमें बोलना है? क्या हमारी स्पीच में सुंदरता है? क्या वो वाक्यों में वो सुंदरता झलक रही है? क्या वो हमारे आत्मा का आईना है वो हमारे बातें? क्या वो उसमें खुशी भरी हुई है बातों में? क्या वो जस्टिफाइड है, मतलब क्या वो जरूरी है और सत्य के साथ जुड़ी हुई है और प्रूफ के साथ आप बता रहे हैं? क्या वो अच्छी बातें हैं? क्या वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है? मतलब आपने कोई बात बोली तो आप किसी की कैरेक्टर का असैसिनेट नहीं कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हो, किसी के बारे में झूठ नहीं बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आपको बताएंगी कि आपकी स्पीच जो है वो जरूरी है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? मौन में रह सकते हैं। डेली हम ध्यान करते हैं, उतना बोले जितना जरूरी है। अपने दिमाग को भी हमें मौन रखना है, केवल आंखों को मौन, सॉरी, अपने मुंह को मौन नहीं, हमको आंखों को भी मौन रखना है, दिमाग को भी मौन रखना है। कैसे रखना है? हम क्या सुन रहे हैं उसका भी मौन रखना है। कई बार हाथों को भी हमको मौन देना पड़ता है। तो आपने अगर सोचा है कि मैं मौन रहना चाहता हूँ या मौन रहना चाहती हूँ, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको उन सब बातों का भी ध्यान रखना है जहां पर हम कई बार हम गलत जाते हैं। 1 सेकंड। तो ये सारी चीजें हैं मास्टर्स, जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारी स्पीच किस प्रकार की होनी चाहिए। और ये बहुत फर्क पड़ेगा जब हम अपने वाक क्षेत्र को इसी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो बेसिकली पत्री सर के द्वारा लिखी गई बुक वाक क्षेत्र, आप ये जरूर पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा जैसे कि हम गीता का पाठ करते हैं, तो उसमें भी कई बार यही कहा गया है कि अगर आप अपने आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो अपने सत्य के साथ जुड़ जाओ। सत्य, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है खुश रहना और खुशी के साथ जीवन बिताना, रिगार्डलेस ऑफ दुख हो सुख हो, और खुशी के साथ, और दूसरों को हमें कभी भी तकलीफ न देते हुए अपने सत्य के साथ आगे बढ़ो, सत्य बोलो, सत्य भाष करो। और सत्य से ही हमारा जो थ्रोट चक्र है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, हमारा इंट्यूशन पावर भी एक्टिवेट होता है। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे आंख नाक कान जो है, सारी अति इंद्रिय शक्तियां भी धीरे धीरे क्या होता है, जब हम इस लेवल तक आ जाते हैं तो हमारा जो चेतना है, चेतना का विस्तार होता है, हमारा तीसरा नेत्र भी खुलना शुरू हो जाता है। बेसिकली रहता हमारे पास ही है, लेकिन एक्टिवेट कब होता है? जब हम अपने सत्य के साथ जुड़ते हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, जुड़ी हुई हैं। आपको हर समय, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लाइट वर्कर्स बन चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं, दूसरों में ध्यान और प्रकाश फैला रहे हैं, मगर कई बार क्या होता है बीच बीच में हमारे थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव होने लगते हैं। तो उसको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या महसूस हो रहा है, ईगो हो रहा है क्या, जेलसी हो रही है क्या किसी से, क्या रिवेंज लेने का मन कर रहा है। तो अपने अंदर ये जो शैडो एस्पेक्ट है इसको भी क्लियर करना है, उसको अवेयर रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, और सोचकर उसको क्लीन करना है कि हाँ मुझे ईगो आया, हाँ मुझे जेलसी हुई, क्यों हुई, क्या मैं अपने आप को कम समझती हूँ या कम समझता हूँ, मेरे को ईगो क्यों आया, क्या मैं अपने आप को बहुत दिमाग वाला समझती हूँ या दिमाग वाली समझती हूँ, जो भी है, तो क्या मैं अपने आप को सबसे ज्यादा समझती हूँ। तो ये सब भी उस पर काम करना है और उस चीज को, उस ईगो को हटाना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है, रिलीज करना है। ये सारी अवेयरनेस में चीजें आनी चाहिए। जब हम इन सब चीजों पर भी ध्यान रखेंगे, हमारी स्पीच ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। हम सोचेंगे समझेंगे कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है अपनी बातों से भी।
एक कलम किसी के कैरेक्टर को बना सकती है, उसी तरह से बिगाड़ भी सकती है। उसी प्रकार हमारी स्पीच जो है वो किसी के जीवन को एक नया रास्ता दे सकती है या किसी के उस रास्ते को खराब कर सकती है। तो हमें सोचना है कि हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को भी बना रहे हैं उनके साथ। मैं अब विराम दूंगी अपने मुंह को, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप ये आप सबको आज समझ में आया कि हमारी स्पीच किस तरह से होनी चाहिए। आई बिलीव अब हम अगर हो सके तो हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे, या क्वेश्चंस अगर पूछने हो वो भी कर सकते हैं, एंड देन या हम पहले ध्यान कर लें। आप सब लोग अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं तो शो मी अ थम्स अप। चलिए, वंडरफुल, 3 ही लोगों ने ध्यान के लिए बोला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस यस, अमन जी अनम्यूट कर ले। मैम एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਸਤਰਾਰ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ हाँ, बोलते रहिए। हाँ, उस टाइम उस तो बाद आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें ये लिखा हुआ कि परमानंद, तो कोई कहते हैं कि परमानंद हो जाता है, तो परमानंद में ये नहीं है कि आप उसी समय मतलब कि मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, तो मुक्ति के लिए हो सकता है कि आपको 2-3 जन्म लेने पड़ते हो। तो इसका अर्थ दोनों का मतलब कि मुझे कंफ्यूजन आप बताएंगे क्या? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में इडा पिंगला नाड़ी है, ये हमें पता है। बेसिकली गंगा यमुना जो बात हो रही है, राइट, उसको उससे बताया गया है। अब मून एनर्जीज एंड सन एनर्जीज, इडा पिंगला, अब ये कॉइल्ड स्नेक ऐसे से करके ऐसे से ऊपर, मतलब जैसे चोटी जिससे गुत्थी रहती है उस प्रकार से ऐसे से जाती है। तो 3 सांप है बेसिकली, एक नीचे बैठा हुआ है जो सुषुम्ना है, और बाकी जो 2 है इडा पिंगला, वो ऐसे से जाती है ऊपर और ऊपर जाती है। मगर अब ये सुषुम्ना जो है ये बेसिकली इडा पिंगला द्वंद्वत्व के साथ है, मतलब डुअलिटी के साथ होती है। लेकिन जो सुषुम्ना है, ये सुषुम्ना जब रेज होना शुरू होती है, एनर्जी जब हमें अंदर आती है और जब रेज होना शुरू होती है, तो क्या होता है कि ये बेसिकली ऊपर जाती है। हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पर, ये इधर इस ऐसे ऐसे रखो आप लोग हाथ, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या है। तो हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली इसे कहते हैं, एक पॉइंट है, इसे कहते हैं माउथ ऑफ गॉड। तो माउथ ऑफ गॉड है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें यहाँ एनर्जी फील होना शुरू होती है। वो एनर्जी जो है वो हमें नीचे तक जाती है, नीचे से जब ऊपर आती है बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पे सुषुम्ना जो है बाइफरकेट हो जाती है, 2 में डिवाइड हो जाती है। एक आती है सामने, एक सामने मतलब कैसे बोले, यहाँ से यहाँ पर आ जाती है अपने थर्ड आई पर, और दूसरी होती है यहाँ से पीछे से यहाँ आती है। तो ये यहाँ से यहाँ, तो जब ये दोनों अभी क्या जुड़े नहीं होते हैं तब तक कि हमें अविद्या में होते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं बेसिकली तब हमें ज्ञान मिलने लगता है। तब हम, जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान में क्या होता है, हमारा इंटेलेक्ट रेज होता है। मैं बोलती रहती हूँ ना आप लोगों को कि हमारा ध्यान में इंटेलेक्ट रेज होता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती, कैसे बढ़ती है, इसी रूप में बढ़ती है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जी भी ऊपर रेज होती है, और वो धीरे धीरे जब रेज होती है तो हमको एनर्जी जो है वो हमें पता चलने लगता है, और धीरे धीरे हमारे जो अज्ञानता के सारे पर्दे हैं वो अलग होने लगते हैं। और बेसिकली मास, टाइम, वॉल्यूम, स्पेस, ये सब चीजें जो है ये एटम को डिनोट करते हैं। अविद्या बोलते हैं इसको, एटम को अविद्या बोलते हैं। तो अविद्या हटकर हमें विद्या प्राप्त होती है कब, जब ये दोनों, ये यहाँ से मतलब सुषुम्ना नाड़ी, जब ये थर्ड आई पर, कैसे बोलूं मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। पेन भी टाइम से नहीं चल रहा है, बट पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं, बट तो आप लोग को दिख रहा है ये चीज। ये सुषुम्ना, ये नीचे से ऊपर आ रही है सुषुम्ना नाड़ी, ये माउथ ऑफ गॉड है इधर पे, ये पीछे का जो है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये बाइफरकेट होके हमारे तीसरे नेत्र पर यहाँ पे आती है।
ठीक है, तीसरा नेत्र यहाँ पर है, भ्रूमध्य, और ये है ऊपर हमारा ब्रह्मरंध्र। और जब ये यहाँ से एक लाइन इधर जाती है पीछे से ऊपर, और ये इधर से इधर, मतलब यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ऐसे, तो वहां पर आकर जब वो जुड़ जाती है तो हमारे जितने भी ये अज्ञानता के पर्दे हैं वो दूर होते हैं। फिर ओपन होता है हमारा दशम द्वार, ओपन हो जाता है। तब हम वो जैसे बोलते हैं ना परमानंद की स्थिति, दशम द्वार को भी छोड़ देते हैं। परमानंद की स्थिति जब आती है, जब हम टोटली समाधि स्थिति में होते हैं, ट्रांस में चले आते हैं, हम एक हो जाते हैं और हमें वो खुशी महसूस होती है, परम आनंद की अनुभूति, ब्लिस फीलिंग। तो बेसिकली वो फीलिंग आ जाती है हमें। तो जैसे हमने ऐसे हाथ रखा, अब ऐसे करके आपने महसूस किया, आप बेसिकली कंसंट्रेट करो, तो वो क्रिया योग का ही भाग है, ये क्रिया योग का ही भाग है, बट बहुत डेप्थ में है, मैं और आगे बताऊंगी। मगर अभी राइट नाउ ये चीज है कि परम आनंद जो होता है बेसिकली आपकी ब्लिस फीलिंग है। जब हमारी ये जो एनर्जी ऊपर उठकर जब इकट्ठे हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं, तब हमको वो बेसिकली हम जब समाधि स्थिति में चले आते हैं, शून्य में चले आते हैं, हमें और कुछ नहीं समझ में आता, तब हम उस परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। और विद्या अविद्या, तब वो भी धीरे धीरे क्लीन हो, हम अविद्या में रहते हैं, धीरे धीरे हम उस विद्या में आ जाते हैं। और फिर बाद में वो आप उस स्थिति में आ जाते हो कि आप बॉडी को छोड़ सकते हो और अपने हिसाब से आप वेकेट कर सकते हो बॉडी को, जैसे जो अभी हमने देखा सर के साथ, पतरी सर के साथ। सो आई होप ये क्लीन हुआ हो, आई मीन क्लियर हुआ हो। समझ में आया अमन जी? हाँ 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 जी मैम। थैंक यू। हाँ जी, अनिल सर। आत्मवंदन अनिल जी। यहाँ सब जुड़े हुए सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा इसका सेशन रहा मैडम का जो, तो इसमें है कि गुजराती में है लिखा है कि शब्द शब्द शू करे छे, शब्द ने नथी हाथ पग, एक शब्द औसड़ करे, एक आपे छे गाव। यानी कि शब्द शब्द क्या करते हो, शब्द को हाथ पग नहीं है, पैर नहीं है, और एक शब्द जो हम ऐसा बोलते हैं तो औसड़ का काम करते हैं, वेद का काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा कोई बीमार आदमी हो और हम कह देंगे आप तो ठीक हो, कुछ नहीं हुआ आपको, तो ये औसड़ का शब्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वेद का इससे शब्द हो जाता हिप्नोटिक स्पीच। यस, और एक शब्द ऐसा होता है वो घाव भर देता है। बिल्कुल। जैसे कि महाभारत में जब जो कहा कि अंधे का पुत्र अंधे हैं, तो पूरा महाभारत बन गया जब द्रौपदी बोली। तो बिल्कुल। ये घाव के कारण कितना कितना होता है। तो ये भगवत गीता में भी लिखा है कि जो वाणी जो है हमारी, ये कुछ श्लोक अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे कुछ तो इसमें है, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो आज मुझे मैं ढूंढ रहा था नहीं मिला, लेकिन हमारी ये वाणी भी हितकारी प्रिय होनी चाहिए, ऐसा भगवत गीता में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपने थैंक यू अनिल सर। बहुत अच्छी कही मैडम। और जो ये मैडम अभी बोल रहे थे कि भाई गीता के अध्याय 15 में बताया है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा, जिन्होंने मान और मोह नष्ट हो चुका है ध्यान द्वारा, बिल्कुल वही परमानंद की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल। और सब आसक्ति और दोष को भी जीत लिया है, बिल्कुल सही तभी कहा। परमानंद हम स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। तो ये भगवत गीता में बहुत आप जो लेते हो बहुत हाँ, अच्छा ये है। आपने ये सही आपने बताया, ये भी बात है। थैंक यू फॉर नोटिफाइंग कि अमन जी ये भी है कि जब हम अपने, जैसे आज जो हम बात करें अपने स्पीच का, कि हमारा हृदय भी साफ होना चाहिए, दिमाग भी हृदय भी, तब हम वो समाधि स्थिति में जाकर हम बेसिकली, जब हम किसी चीज का मोह नहीं होता और हम तब वो उस परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो भी होता है। तो थैंक यू अनिल जी। और आपका समय जल्दी आने वाला है कि आप गीता का जो पाठ भी करेंगे और हमें एक दिन आपका सेशन भी है। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सो मास्टर्स, अब हम बिना समय गंवाए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। सो आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, पानी थोड़ा पी के बैठे और चश्मे अपने उतार लें, जो भी चश्मे पहनते हैं, और रिलैक्स होकर अपने आप को
आलती पालथी मारकर बैठे, अपने हाथों को आपस में जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे, और जिनको पिरामिड्स पहनने हैं पिरामिड पहन के बैठे, टोटली कंफर्टेबल होके बैठ जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले। अब कोई भी सोच और समझ सब कुछ छोड़कर सिर्फ ध्यान पर ध्यान लगाएंगे। मैं गाइड करती जाऊंगी आप सबको, मेरी बातों को सुनते हुए आप उसको फॉलो करते जाएं। आवाज आ रही है आप सबको म्यूजिक की? कोई भी थम्स अप बता दे, म्यूजिक खुद से आ रही है आपकी आवाज? ओके। तो अब हमें महसूस करना है कि हम सिर्फ आत्मा है। आपका नाम इस जन्म में क्या है, आप कौन हैं, आपने क्या कार्य किए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ भूलना है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कितने और काम करने हैं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ याद रखना है कि हम आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई समझ, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना है। अपने हर सांस के साथ भीतर आती हुई हर सांस हमें ताजगी और शांति सुकून से भर रही है, महसूस करें। सर से लेकर पांव तक हमारा शरीर इन सांसों के द्वारा ऊर्जा से भर रहा है, महसूस करें। अपने सर के भागों में सांसों को भेजेंगे, अपने सर को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांस आपके ब्रेन के हर हिस्से में जा रही है, महसूस करें। अपने ब्रेन का अग्रभाग, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, फोरहेड के ऊपर होता है, उसमें सांसें भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने ब्रेन का लेफ्ट और राइट भाग, उसको भी महसूस करेंगे। महसूस करें आपकी नासिका से इन भागों में सांसें पहुंच रही हैं। एक एक करके पहले लेफ्ट में भेजें, फिर राइट में, या पहले राइट में भेजें फिर लेफ्ट में, जैसा आपको ठीक लगे। और जब आप सांसें छोड़ें, अपने मन में जमे हुए ऐसे विचारों को जो आपको तकलीफ देते हैं, टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उन सब भाव को, विचारों को रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर, और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। महसूस करें ये सारे विचार काले धुएं के रूप में निकल रहे हैं और गोल्डन प्रकाश के साथ जुड़कर प्रकाश में परिवर्तित होते जा रहे हैं। हमारे सर के पीछे का भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसमें भी अपनी सांसों को भेजें। महसूस करें हमारे शरीर का हर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, हाथ और पांव का, इसी जगह से पूरित होता है। आप इसमें सांसें भेजकर
इन भागों को आप ऊर्जा से भर रहे हैं, ऑक्सीजन से भर रहे हैं। यहाँ के हर सेल खुश होते जा रहे हैं। जो भी तकलीफें हैं सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दे। अब अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भाग, यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। महसूस करें आप ब्रेन के बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट में सांसें भेज रहे हैं। महसूस करिए कि हर सांस आपके बिल्कुल ब्रेन के अंदरूनी भागों में जा रही है। ये पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो शरीर की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारे ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, उनको चलाने के लिए हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं जो यहाँ से रिलीज होते हैं और शरीर में जाते हैं। हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को गवर्न करता है। खुलकर सांस लें नासिका से और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। ये भाग आपका सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है जो हमें खुश रखने में मदद करते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। आराम से सांसों को रिलीज करते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब इन्हीं सांसों को अपने आंखों में भेजें, अपने फोरहेड में, अपने आंखों में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका में जा रही हैं, नासिका से आपकी आंखों में पहुंच रही हैं, आपके फोरहेड तक जा रही हैं और आराम से सांसों को रिलीज कर दें। महसूस करें अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हुए महसूस हो रहा है। अपने कानों में सांसों को भेजें आप। चाहे एक साथ भेजें, चाहे लेफ्ट और राइट अलग अलग भेजें सांसों को, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा मन करे। तो सांसों को कानों में महसूस करें। अब अपने गालों में भी इन सांसों को महसूस करें, गालों की हड्डियों में, गालों में, नासिका से आती हुई साइनसेस में भी जा रही हैं आपकी ये सांसें। आईब्रोज के ऊपर, आंखों के नीचे, गालों की हड्डियों में, नासिका के आजू बाजू इन सांसों को महसूस करिए। अब अपने पूरे जबड़ों में और जीभा में सांसों को भेजें और रिलैक्स करें अपने जबड़ों को।
अपने गर्दन में, अपने गले में, गले की मांसपेशियों में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। महसूस करें ये सांसें आपकी आवाज को भी प्रक्षालित कर रही हैं। अपने कंधों को रिलैक्स करें। अगर जरा सी भी टाइटनेस है कहीं पर, कोई भी जकड़न है, ढीला करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर, शांति से, कंफर्टेबल होकर कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपके कंधे सांस ले रहे हैं। कंधों से आपके सांसें कोहनी तक, कलाई, आपकी हथेलियां, आपकी उंगलियों तक सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें। अब आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी पीठ, इन सब में महसूस करें सांसों को अंदर आते हुए। महसूस करें कि आप रीढ़ की हड्डी से सांसें ले रहे हैं। आपकी टेलबोन से लेकर गर्दन तक, यानी कि सर तक, आपकी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। 5-6 बार अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस लें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अब अपने छाती और लंग्स को महसूस करें और हर सांस को आपके हृदय में आते हुए महसूस करें। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस आपके हृदय में प्रवेश करती हुई हृदय के चारों भागों को सुचारू रूप से चला रही है। हृदय में भरपूर मात्रा में हृदय को ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। ये ऑक्सीजन आपकी रक्त नलिकाओं के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा शरीर के हर भाग में पहुंच रही है। ये रक्त शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है और वापस से जब आप सांस छोड़ें, वापस आती हुई वेन्स आपके हृदय में उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हुए सांसों के द्वारा हम बाहर कर रहे हैं। महसूस करें लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। भीतर आती हुई सांस ऑक्सीजन ला रही है और बाहर जाती हुई सांस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। अपने लंग्स को भी महसूस करें। महसूस करें आप खुलकर अपने लंग्स से फुल कैपेसिटी में सांसें ले रहे हैं। पूरी तरह लंग्स को भर लें सांसों से। और आराम से सांसों को छोड़ें, लंग्स की पुरानी वायु को रिलीज करें और नई सांस भरें। खुलकर सांस लें और रिलैक्स होते जाए सांस छोड़ते हुए।
अपने पेट में भी आप सांसों को भेजें, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, आपके बॉटम पार्ट्स, आपके अपर एब्डोमेन में जुड़े हुए आपका पेट, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, इन सब में सांसों को महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें। जब सांस छोड़े तो पेट को अंदर करते हुए सांस को बाहर छोड़ें। पेट को फुलाएं और सांस भीतर लें। सांस भीतर लें, पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए सांस पेट को अंदर करें। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर कर लें। पेट को अंदर करें, सांस बाहर छोड़ें। आपके जननेंद्रियों को भी आप सांसें पहुंचाएं। महसूस करें ये सांसें आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक पहुंच रही हैं। उसी प्रकार सांसें भेजिए जिस तरह पेट में भेज रहे हैं। महसूस करें कि आपकी जननेंद्रियां भी सांसें ले रही हैं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब अपने शरीर के बॉटम पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, नीचे तक सांसें पहुंच रही हैं। आपके बॉटम पार्ट्स भी सांस ले रहे हैं, महसूस करें। और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते जाएं। महसूस करें हमारे अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का हो, आप उसे रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर। प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। महसूस करें गोल्डन एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है हर सांस जो बाहर छोड़ रहे हैं। आप अपने कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघों को रिलैक्स करें। महसूस करें आपकी जांघों में सांसों की हिमाला जो हम हर पल ले रहे हैं, जा रही है। आपकी जांघों में, जांघों की मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। आपके घुटनों में महसूस करें सांसों को जाते हुए। कोई भी किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस हो उसे महसूस करें। किस प्रकार का रेजिस्टेंस है आपके जीवन में, आप क्या रेजिस्ट कर रहे हैं, उसे रिलीज कर दें, लेट गो कर दें। किसी भी जगह पे स्टक ना हो। जब हम अटक जाते हैं तब हमारे घुटने दर्द होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, चेंज ना हो चीज़ों को, तो हम अटक जाते हैं। हमारे हिसाब से ही कार्य हो, इन सबको छोड़ दें, रिलीज कर दें। अपनी पिंडलियों को, पिंडलियों की हड्डियों को महसूस करें। सांसों को भेजें पिंडलियों में। महसूस करें अपनी सांसों को आपकी पिंडलियों में, अपने हर सेल में, आपके टखनों में, एड़ियों में, पांव के तलवों में ये सांसें पहुंच रही हैं। पांव की उंगलियों तक, पांव के अंगूठा, पांव की चारों बाकी उंगलियां, सबको सांसों के साथ एक करें। महसूस करें इन सांसों के साथ आपकी उंगलियां जड़ों के रूप में बढ़ रही हैं, जैसे कोई हम वृक्ष हो और इस वृक्ष की जड़ें हमारे पांव की उंगलियां हैं। हर सांस हमारी पांव की उंगलियों को बढ़ाकर जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करा रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे। महसूस करेंगे हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करती हुई चारों तरफ फैल रही है, स्टेबिलिटी बना रही है,
शांति और सुकून प्रदान कर रही हूँ। हमारे शरीर से निकलता हुआ पॉजिटिव आयंस और मदर अर्थ का नेगेटिव आयन दोनों मिलकर हमें बैलेंस कर रहे हैं। अब हम पूरी तरह ग्राउंडेड हो चुके हैं। महसूस करें, स्टेबल महसूस करें, अपनी हर सांस को महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे। अगर आप इसी तरह सांस लेना चाहते हैं जैसे कि हम मदर अर्थ में स्थापित हो, एक वृक्ष के रूप में, और हम सांस ले रहे हैं, उसी रूप में आप सांस लेते रहें। मदर अर्थ का प्यार महसूस करते रहें, जैसे कि मदर अर्थ आपको गले से लगा रही है। प्यार, अपनत्व दे रही हो। आप कृतज्ञ हो रहे हैं। मदर अर्थ का असीम प्यार आपके अंदर उमड़ उमड़ के आ रहा है, भर रहा है आपके हृदय को, आपके अस्तित्व को, आपके दिमाग को, आपके पूरे शरीर को। अब सिर्फ सांसें लेनी है, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसें। जो भी विचार मन में आ भी रहे हो, उनको छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आपकी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें। हर एक सांस आपके अंदर ऊर्जा भर रही है। आपके शरीर के हर भागों में, हर सेल में, सेल के हर न्यूक्लियस में, हर क्रोमोसोम के अंदर, हर टेलोमियर में, हर डीएनए लेवल तक, जीन्स में तक ये सांसें पहुंच रही हैं, प्रकाश पहुंच रहा है। हमारा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है। जैसे जैसे आप विचार शून्य होते हैं, प्राण शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई ये प्राण शक्ति हम सबको ऊर्जा से, शक्ति से भर रही है। महसूस करें हमारा सहस्त्रार यानी कि ब्रह्मरंध्र, ये क्राउन चक्र ओपन होकर इस शक्ति को ले पा रहा है।
सर से लेकर पांव तक इस ऊर्जा को महसूस करें। जो भी विचार आ भी रहे हो उन्हें बिल्कुल छोड़ दें और सिर्फ महसूस करें ये सांसें किस प्रकार आपके नासिका में प्रवेश कर रही हैं। क्या ये सांसें अभी भी गर्म है या ठंडी हो रही है? किस वेग से सांसें आपके नासिका में प्रवेश कर रही हैं, अनुभव करें। कई बार हम अपने
रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी बातों को प्यार से और शांति से कहना है। कई बार हम अपने आप को सत्य बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हम राइट हैं, ये बोलने के लिए हम कई बार अपनी बातों में अटक जाते हैं। तब हमें शांति चूज करनी है, चूज करना है कि हम सही होते हुए भी कई बार हमें चुप रहना पड़ता है। तो जो भी आपके साथ हो उन्हें माफ करें, भूल जाए, लेट गो करें, रिलीज कर दें और प्यार और शांति के साथ आगे बढ़ें। जब आप प्यार और शांति के साथ बात करेंगे, अपने आप वो हीलिंग का काम करेगा आपके रिश्तों में, उस दुराव को मिटाएगा, आपके मन को, दिमाग को शुद्ध करेगा। ये प्यार और ये शांति जो आप अपने अंदर से ही महसूस करेंगे जब आप दूसरों को माफ कर देंगे, जब आप अपनी बातों पर अटकना छोड़ देंगे, अपने अंदर उस केयर और कंपैशन को लेकर आए। कई बार सही होने के बजाय ये बहुत जरूरी है कि आप प्यार हैं और आप प्यार से ही बात कर रहे हैं और प्यार को भी आप दूसरों को दे रहे हैं। कई बार हम एक दूसरे से इतना मन मुटाव करते हैं कि हम दूसरों को या अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों को भी हम हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि हम नाराज हैं उनसे। इसलिए उनको अपनी मदद दें, सब कुछ भूलकर एक हेल्पिंग हैंड दें। उस प्यार और शांति, केयर और कंपैशन को महसूस करें जो आपके भीतर ही मौजूद है, क्योंकि वही आपका अस्तित्व है, वही आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी सब भूलकर आगे बढ़े, प्यार और शांति को महसूस करें, अवेयर रहे कि आपके मन के भाव क्या महसूस करा रहे हैं और धीरे धीरे उन भावों को महसूस करते हुए, क्लियर करते हुए प्यार से जुड़ जाए, प्यार महसूस करें हर सांस के साथ, शांति और प्यार, केयर और कंपैशन महसूस करें।
क्या हम अपने जीवन में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या हम अपनी बातों से अपने जीवन में कई बार मुश्किलें खड़ी नहीं करते? कई बार हम अपनी बातों से अपने जीवन को सही रास्ते पर ला भी सकते हैं, और इसी रूप में अपनी शुरुआत अपने घर से ही करें। उसी प्यार शांति के साथ बातें करें जो आपके भीतर है। ध्यान के दौरान महसूस करें कि हर शब्द जो निकले आपके मुंह से, जो भी आप भाषण दें, जो भी आप भाष करें, वो प्यार और शांति से भरा हुआ हो, दूसरों के दिलों को भी छू दे प्यार से, शांति से, इस तरह निकला हो हर शब्द। अपनी हर सांस को महसूस करें कि हर सांस हमारे भीतर अथाह प्रेम शांति भरती जा रही है, और हमारे मन का जो भी मैल है हर सांस के साथ निकलते जा रहा है। सबको क्षमा दें, माफ करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस अर्थ प्लेन पर है, हर इंसान जो भी है यहाँ पर मौजूद, सब आत्मा है। हर आत्मा यहाँ पर इस अर्थ प्लेन पर सीखने ही आई है। हर किसी से गलती होती है, सबको माफ करें, आगे बढ़ें, किसी को जज ना करें, माफ करते हुए आगे बढ़ें। हर इंसान को सीखने का, समझने का मौका मिलना चाहिए। There should always be a room for improvement। और उसके तहत सभी के साथ प्यार और शांति से बर्ताव करें, आगे बढ़ें। जब हम अपने मन के मैल को हटाएंगे, दूसरों को माफ करेंगे, अपने आप को माफ करेंगे, तब ये सारा मैल बहकर दूर हो जाएगा और सिर्फ प्यार ही प्यार रह जाएगा। तब हम उस परम आनंद की स्थिति में पहुंच पाएंगे जो हम चाहते हैं। जब सब कुछ छोड़कर, इस भौतिक जीवन से जुड़ी हुई सारी भौतिकवाद की चीजों को भी छोड़कर, अपने मन के मैलों को भी धोकर जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर का ईगो, अपने अंदर का द्वेष, राग, जितने भी अरिषद हैं, मोह, हर चीज छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तब हम उस परम आनंद की स्थिति को पाएंगे, शांति सुकून को पाएंगे, उस प्यार के घड़े को भर लेंगे जो हमारे भीतर है, जो खाली था लेकिन अब प्यार से भर रहा है। अपने इस घड़े को प्यार और शांति से भर ले और बहने दे, इस घड़े को बहने दे। जब ये लबालब भर जाएगा तब प्यार और शांति ही बहाएगा। धन्यवाद दें इस शरीर का, इस धड़ का, इस दिमाग का, आपके ब्रेन का, आपकी आंखों का, आपके कानों का, और प्रण ले कि देखें, जो भी देखे अच्छा देखे, जो भी सुने अच्छा सुने, जो भी बोले अच्छा बोले, जो भी कार्य करे अच्छे कार्य करें, सत्कार्य करें, सत्य की राह पर चलने वाले कार्य करें, प्रकाश मार्ग पर आगे बढ़े, ध्यान को ध्यान से जोड़े, ध्यानी बनाए, शाकाहार बने, शाकाहारी बने, शाकाहार करें। धीरे धीरे हम अपने चेतना में वापस आते जाएं, अपने शरीर के हर भाग को महसूस करें।
धीरे धीरे अपनी हर मांसपेशियों को महसूस करेंगे, धन्यवाद देंगे अपने पूरे शरीर का, सर से लेकर पांव तक। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ को सीधा करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, सर को सीधा करेंगे। अपने हाथों को महसूस करें, पांव को महसूस करें, हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, थोड़ा हिलाएं। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें महसूस करेंगे। शारीरिक चेतना में वापस आ जाए, लौट आए। अब अपने हाथों को खोलें धीरे धीरे और रब करते हुए अपने आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल लें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाएं। जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जो आ रहे हैं जिनको निकलने का मन है तो निकल के आ जाएं, और जिनके अगर कुछ प्रश्न है बाकी तो आप पूछ सकते हैं अगर मन हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कैसा रहा ध्यान। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अपने वीडियोस खोल सकते हैं। यस सोनिया जी, थैंक यू सो मच। सब सो गए हैं लगता, उठ जाइए, जागो जागो, सुबह हो गई। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अपने हाथों को रब करें और आंखों पे लगा ले 5 सेकंड। जो भी ध्यान से अभी भी बाहर नहीं आए हैं आराम से रख लें, नहीं भी रब करेंगे चलेगा। किसी का जो भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप कर ले, फिर सेशन एंड कर सकते हैं। सब लोग नींद के मूड में ही है तो सो जाए। यस आशा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। ध्यान इतना गहरा हुआ है, और जब भी आपने घूम आते के गर्भ में जाने के लिए बोला, तभी इतनी अंदर गई कि आपको मालूम है मेरी आदत है कि मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे आंखों में से आंसू इतने आ रहे थे, बहुत बहुत बहुत। मुझे लगा रहा था मुझे सुला रही है, सहला रही है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और उसके बाद ध्यान करने के बाद भी जब ये आंखों पे हाथ रखे, इतने गर्म थे कि बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, और बहुत बहुत गहरा ध्यान लिया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत गहरा था। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लव यू, सो वंडरफुल। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। यस बलजीत जी। आत्मवंदन बलजीत जी, सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। मेरी ना दोनों लेग्स बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मेरा ओ, दिल करे कि मैं उठ जाऊं, बड़ी मुश्किल बैठी ध्यान में मैं, मतलब दबा रही हूँ टांगों को, बिल्कुल सुन, जैसे जान ही नहीं है। हाँ, फिर हाँ, एकदम मैंने कहा यूनिवर्स मेरी मदद करो, फिर एकदम गर्म हो गई लेग्स। ओ, ओके, वाओ, ये दैट्स क्या, नाइस। ये क्या, मतलब पहले एनर्जी नहीं थी उनमें, बहुत मुश्किल बैठी, मन आपको कर रहा है छोड़ डायबिटीज है दूं, क्या? डायबिटीज है क्या? लेकिन बॉर्डर लाइन पर है, ज्यादा नहीं है। आप वॉक करा करिए, डेली वॉक करना बहुत हाँ जरूरी है जी, आपके लिए। वो तो मैंने मेरी 2 टैबलेट्स खाती थी, एक शुरू हो गई है। हाँ जी। हाँ, मुझे लगा क्योंकि सर्कुलेशन का प्रॉब्लम जब होता है ना तो पाँव तब सुन्न हो जाते हैं, बट हाँ वो हाँ, डायबिटीज की भी निशानी होती है। और अच्छा। बट जरूरी नहीं है कि हर जिसका सुन्न हो तो वो डायबिटीज हो, ऐसी बात नहीं। बट मुझे अंदर से आया कि शायद हो सकता है आपको ऐसा हो, बट कोई बात नहीं। आप खाने में ना आप बेसन की चीजें, चना, काला चना और मेथी, ये सब चीजें आप खा सकते हैं, करेला है ना। तो ये आप अच्छा, बीच बीच में आप मतलब हफ्ते में आप बीच बीच में, जैसे होता है ना खाने से ही, तो आपका जो ये शुगर है वो भी कंट्रोल रहेगा, गर्मी भी बनी रहेगी शरीर में। और आप वॉकिंग करते रहिए, जैसे रोजाना एक बार आप, मे बी अब ठंड आ रही है तो दोपहर के आसपास वॉक कर लीजिए 3-4 बजे, तो शाम तक आपको थोड़ा सा, मैंने अपनी मम्मी को ही कल ये मैं बात बोल रही थी उनको भी, तो बट नहीं, वॉक और एक्सरसाइज की तो मैं बहुत प्रेमन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज भी, वॉक भी। जी जी जी। लेकिन मुझे एकदम गर्मी आ गई लेग्स में, एकदम अपने आप गर्म हो मास्टर्स गई। मास्टर्स ने आपको हेल्प कर दिया उसी समय, तो वंडरफुल। बहुत वंडरफुल ध्यान था, ध्यान भी ज्ञान भी। थैंक थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू थैंक सो मच। यू, थैंक यू, लव यू डियर। लव यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच। यस मैम, सोनल दीवान मैम अपने आप को म्यूट कीजिए। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। आत्मवंदन, आत्मवंदन मैम, हाँ, तो अंदर सोना जी, आत्मवंदन और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज ज्ञान भी मेरे लिए था और ज्ञान भी मेरे लिए था, आज बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, वंडरफुल। सही में मैंने कल कल जरा मेरे ध्यान में से बात, जॉब थी तो कल जल्दी जल्दी में वो अनुभव बोला ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने थोड़ा वर्ड्स में डिस्टरबेंस बोला, वो नहीं बोलना चाहिए था। बाद में अभी ये स्पीच सुनने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, बट बहुत थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सोनल वेरी जी। मच। नो नो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मास्टर्स, ये किसी के पास से एक आवाज आ रही, सोनिया जी एक मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट कर रही हूँ, या मेरे से ही हो रहा है या, हाँ हेलो, फिर से बोलिए सोनल जी। मैंने जो कल वो अनुभव के लिए बोला ना था, वो बीच में थोड़ा सा वर्ड्स मैंने डिस्टर्बेंस ले लिया था। मैं सोचती कि ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे। नहीं नहीं, तो यही ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सुंदर बात है, क्यों पता है? क्योंकि आप अवेयर हैं, आप अवेयर हैं, इसे कहते हैं अवेयरनेस, जो आपको आपकी बातों में भी झलक रहा है कि मुझे ऐसा यस, नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तो तब ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे, मगर मैं बैठी नहीं, थी, हाँ, लेकिन आप देखिए, आप खुद ही मुझे ऑनेस्टली बता रहे हैं, विच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, कि इसलिए मास्टर्स हमें अवेयर रहना है, हमने कब क्या किसको बोला वो भी ध्यान में रहना है अपने आप, मतलब हम ये महसूस कर रही हूँ कि सोनल जी अपने ऊपर कितना काम कर रही हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली हैपनिंग इन हर, सभी में हो रहा होगा, लेकिन ये जो अवेयरनेस है ना, ये आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप जो क्लास सुन भी रहे हैं तो क्या वो आप ले रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल सोनल जी, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो खराब ही, आप अच्छा भी बोल रहे हैं, तो थैंक यू। सही बात है, सही बात हाँ सोनिया जी, कुछ आपको भी बोलना है? यस मैम, मुझे है। बोलना बोलिए। है। अच्छा बोलिए बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। मैम मैं ये बता रही थी कि जैसे कल रिचा मैम ने वाइब्रेशन पे नहीं लिया था सेशन, परसों परसों लिया था। परसों, हाँ, तो फिर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए थे, तो आप बार बार वो चीज बोल रहे थे कि नोट कर लो, नोट कर लो, तो मैं सोच रही थी आज पता नहीं मैम ने क्यों कही है कि कभी किसी को हेल्प करनी पड़ी तो तुम वो चीज नोट कर लो। और आज ही किसी ने मुझे ये कहा कि आप उनको उनकी एनर्जी बॉडी को क्लीन करने में, उनको मतलब वाइब्रेशन बढ़ाने में उनकी मदद करो।
तो मुझे वो सारे पॉइंट्स याद थे मैम वाले, और मुझे आपकी बात भी याद आई कि मैम ने उस दिन कहा था कि नोट कर लो, और आज ही वो चीज हेल्प हो गई। हाँ, और यही चीज आज मैं बोलना चाह रही थी शुरू में कि आप सब लोग लिख के बैठ लो, और विजडम शेयर कर रही हूँ उसको मैं क्यों आपको वीडियोस ऑन करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो आज बहुत जरूरी थी। ऐसे तो नॉर्मली आप सब जानते हैं कि आप लोग को क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, लेकिन कई बार ये चीज आप लोग महसूस करोगे कि कई बार हम सरकास्टिक कमेंट्स भी करते हैं, और वो सरकास्टिक कमेंट्स जाते हैं दूसरों को हर्ट करते हैं। तो हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, और हम कभी कभी फ्रेंड्स में जानबूझ के बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा चिढ़ाएं, वो एक अलग बात है। मगर वो भी उस अगर हंसी मजाक में ले तो ठीक है, मगर कई बार हम जानबूझ के करते हैं तो वो चीज अच्छी नहीं है। किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए करते हैं वो नहीं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए सरकास्टिक कमेंट कर रहे हैं कि चल देख तू तो ऐसे कर रही थी या तू ऐसा कर रहा था something। तो वो एक अलग बात है, मगर फिर भी सोच समझ के बोलना है। सो थैंक यू सोनिया जी, वंडरफुल, आपने भी उस चीज को सिंक इन किया, उस नॉलेज को जो आपको ऋचा मैम से मिला। और वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। यस, आंचल जी। चल मैम अपने आप को म्यूट कीजिए। आत्मदन मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार ना ध्यान में मैं होती हूँ तो मैं एकदम से जैसे मुंह से हवा अंदर जाती है और एकदम से मेरी गर्दन पीछे चली जाती है, एनर्जी, मतलब जैसे बहुत जोर से सांस लिया और गर्दन एकदम पीछे चली गई। ऐसे लगता है जैसे मैंने नहीं लिया, कोई चीज जैसे अंदर जाती है ना, उस टाइप से हो जाता है। ओके, यही जानना चाह रही थी ये क्या है, क्या चीज। देखिए आप, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि वैसे तो एनर्जी ही है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप हर सांस में तो नहीं, बट कुछ एक दो सांसों में से फील होता है ना, मतलब हाँ 1 या 2 बार ऐसे होता है कि एकदम से तेज से सांस किया और एकदम गर्दन पीछे चली गई। तो ये बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता था जब सांस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब एकदम से सांस जोर से जाती है ना, जैसे साउंड करती है, उस टाइप से होता है एकदम से। अभी तो मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ और फिर एकदम से साउंड आता है और गर्दन उससे पीछे चली जाती है। आप बैठिएगा, फिर से देखिए, मास्टर्स को डालिए, एक बार इंटेंशन डाल के देखिए कि मास्टर्स ये मुझे होता है ऐसे। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ऊर्जा का ही है। मगर अगर सुनील सर हैं यहाँ पे तो मैं सुनील सर को इनवाइट करती हूँ, अगर हैं तो। सुनील सर हैं तो प्लीज प्रकट हो प्रकट हो। एसएस करके नाम से दिख तो रहे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आना चाहेंगे कि नहीं। आप वीडियो ऑफ रख के भी बात कर सकते हैं सुनील सर, आई गिव यू दैट लीज। हंस रहे होंगे, अगर है तो हाँ, यस है ना, आ गए प्रकट ना। हम इतनी जल्दी तो कोई देवता दर्शन नहीं देते, हमारे सुनील सर देते हैं। हाँ सुनील सर, थैंक यू सो मच प्रकट होने के लिए। यस, आंचल जी जो पूछ रहे थे, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सर। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे वही समझ आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अनम्यूट करती, सॉरी सॉरी, हाँ 1 सेकेंड। सर कर लीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, अपना वो ईयरफोन दूसरा वाला लाइए। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन जी जी। आपका जो मेरा, हाँ जी आप बोलिए। आप जो ध्यान के अंदर करती हैं, जब आपकी गर्दन के पास जब आपकी एनर्जी आती है, आप श्वास, आपका पेट ऊपर नीचे होता होगा जब ध्यान करती हैं उस समय, और तुरंत उसके बाद में आपको मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है, क्योंकि आपके कंधे तक जो एनर्जी आती है उसको आप मार्ग नहीं देती हैं। फिर वो अपने आप अपना मार्ग ढूंढती है, आपकी गर्दन को पीछे ले जाती है और तुरंत उसको जो एनर्जी चाहिए बाहर से लेकर के रास्ता ले लेती हैं। ये पूरी की पूरी एक क्रिया है जब आप अपने ध्यान को करते हैं। मैं कल भी कह रहा था, आप ध्यान जब करते हैं तो हड्डियों जितनी भी आपके हड्डियों की जितनी भी क्रियाएं हैं ऑटोमेटिकली आपके शरीर के साथ होंगी। बस आपको ध्यान करना है और उस एनर्जी के साथ क्या हो रहा है उसके साथ स्टक नहीं होना है।
अभी जो हो रहा है, आप जो कंधे के दर्द से परेशान थी 6 महीने पहले, नहीं वो बैक पेन, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी औरत से बहुत निकल गया है वो, तो वो जो है एनर्जी वो चाह रही है निकलने के लिए, आप उसको रास्ता नहीं दे रही हैं, तो वो रास्ता खुद बना रही हैं। अच्छा, एक्चुअली मुंह मेरा बंद ही रहता है, मुंह बंद रहता है और एकदम से नोज के थ्रू सांस अंदर जाती है और गर्दन पीछे। वो अपने आप होगा जब आप यूं करते हैं। तो सुषुम्ना का जो मार्ग है, वो जो कल बता रहा था मैं, सुषुम्ना के अंदर जो फ्लूइड है नीचे से भी अंगुल से बंद है वो, और ऊपर जाकर के जो मेडुला के ऊपर जो एक फूल है वहां जाकर के वो ताकि वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल जाए। जब ऊर्जा निकलती है तो वो फ्लूइड वहां से खुलता है और आपके बिंदु चक्र की ओर, यानी कि आपका चक्र या आपका जो आपका ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र में वो प्रवेश करता है ताकि बिल्कुल सही तरीके से जाए। तो जब आपको ऊपर की तरफ देखना हो, जिसको अपन कहते हैं परमात्मा कहाँ है, तो हम कहते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं। हाँ जी। तो वहां की एनर्जी को लेने के लिए आपकी गर्दन तुरंत ऊपर हो जाएगी ताकि वो पूरा का पूरा सीधा वहां चला जाए। आप उसके लिए एक्ट कर नहीं रही हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका यही है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। आप अपना जो नाड़ी शोधन है, नाड़ियों वो करें, तुरंत वो आपको रास्ता मिल देगी और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अनुलोम विलोम, राइट? हाँ जी, अनुलोम विलोम और वो भस्त्रिका, आई थिंक भस्त्रिका जो है आपके मूलाधार से लेकर के और जो आपका अनाहत है वहां तक के लिए कार्य करता है। भौतिक जिंदगी में जीने के लिए बस आप भस्त्रिका करते रहें तो भी हो जाएगा। और पूरी कुंडलिनी का आपको अगर शोधन करना है तो अनुलोम विलोम वो करते रहें। लाड़ी महाशय की एक पुस्तक में लाड़ी महाशय ने कहीं कहा था कि जब आप 1.5 लाख के करीब अनुलोम विलोम कर देते हैं तो आपकी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाती है। ये वाली बुक? हाँ, हम प्रज्ञावतार के रूप नाम से है क्या? नहीं, पुराण पुरुषा योगीराज। हाँ बिल्कुल इसी में लिखा है पुराण। आजकल तो मैं वो आत्म योगी की आत्मकथा पढ़ रही हूँ। बट ये चलो आपको आंसर मिल गया, लेकिन है ना, सो इसीलिए बोलते हैं ना कि खाने के ऊपर लिखा, दाने के ऊपर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे क्वेश्चन पे लिखा होता है सुनील सर का नाम। जो आप क्वेश्चन का पहले भी एक आंसर दे रहे थे, आई नो, अंत से पहले, तभी मैं सुन ही रहा था। हाँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये अभी प्रकट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप ही दे दे आपके मुंह से। आपने बढ़िया जवाब दिया। So thank you, gratitude सुनील sir, सर, gratitude and thank you आंचल जी क्वेश्चन पूछने के लिए। Thank you. आशा जी अनम्यूट कर लें। यस मैम, बोलिए। वंदन सभी को। और मधु जी, आप जो बोलते हैं ना, सभी मैं स्क्रीनशॉट भी करके लेती हूँ ताकि वो अपने पास रहेगा। इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट करके लेती हूँ तो दोबारा पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, तो आप दोबारा उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे जा सकते हैं। बट इट्स वंडरफुल, आई ऑल्सो डू दैट, कि अगर हमको कभी किसी को ध्यान के बारे में बताना हो, क्योंकि आगे चल के देखिए आप सब लोग भी ध्यान सीख रहे हैं और ध्यान की क्लासेस लेनी है, लीजिए आप लोग जहां पे भी रहते हैं। क्योंकि अब देखिए हम सब जिस ग्रुप से जुड़े हैं, ये जो सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं सारे मास्टर्स, तो यही हमको मिलता है कि वी ऑल आर वेरी मच एलिवेटेड सोल्स हैं। तो वो आप सबको, वो आपकी अब बातों में, आपके कार्यों में, आपके ध्यान में झलकना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब आप निकालेंगे कब उसको, वो तब आपको समझ में आएगा। सो वेरी वंडरफुल आशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Gratitude to all, and especially Madhu ji, Sunil ji, Sunil sir, सभी को थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू एवरीवन, एंड वंडरफुल। थैंक यू सोनिया जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने। लीना जी को भी कुछ बोलना है कि टाटा कर रही हैं वो? टाटा बाय बाय, बस अब मैं जा रही हूँ। सो बट थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से आज मेरा स्वागत किया, बहुत सुंदर बातें बोली,
थैंक यू सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सही मौके पर प्रकट हो गए और छक्का मार दिया मैम, सही मौके पर छक्का। अभी मैं कुछ और बोलूंगी इससे अच्छा अब हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। नहीं दो तो शब्द और बोल दे। कौन बोल रहा है भाई ये? मैम डिमांड्स मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। यस आप बोलिए, मैं नहीं। मैं तो बोल दो शब्द और आप बोलिए, हमें नहीं सुनने नहीं का बस मन मेरे कर रहा है। शब्द नहीं कुछ ज्यादा निकल आएगा इसलिए नहीं बोलना है। हमको कंट्रोल्ड स्पीच रखनी है। आज हमने क्या पढ़ा है? कंट्रोल्ड स्पीच, है ना? ये तो मेरे को कंट्रोल में रह के बोलिए। हाँ तो जो मैंने सिखाया वॉक योर टॉक, तो आज मेरे को ये मेरा लिए गाइडेंस है, वॉक योर टॉक। तो आपने जो भी पढ़ाया उसको खुद पे भी अप्लाई करो। तो मेरा समय आ चुका है अप्लाई करने का, इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच कि यहाँ सब जुड़े और आज हमने ध्यान और ज्ञान लिया, मजे लूटे। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए मजा आ ध्यान। हो गया। सकता कल मैं फिर मिलूं आपको, हो सकता एक कोई मिनट, और मिले। हाँ एक मिनट हाँ मधु जी, हाँ एक हाँ मिनट। बोलिए बोलिए। मैं राजेश सर का धन्यवाद करना भूल गई। उनको भी धन्यवाद, वो गीता पाठ करते हो। बहुत बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड धन्यवाद ग्रेटिट्यूड राजेश सर। बहुत ग्रेटिट्यूड। बढ़िया ज्ञान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मधु मैम एक मिनट, हम आशावती मैम का भी धन्यवाद करना भूल गए, वो सबको बहुत ग्रेटिट्यूड देती है। ओके थैंक यू सो मच। Yes. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Thank you so much. See, this is called soul family, सब together है। Thank you सुनील सर, thank you सोनिया जी, thank you राजेश जी। राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी हमको डेली सुंदर गीता का पाठ हम सुनते हैं। और अगर कोई मास्टर, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, तो हम उस तरह से कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि जो पढ़ सके। थैंक यू सो मच। सो चलिए मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल स्पिरिचुअल लॉज पे है सेशन, हो सकता है मैं लूं, हो सकता है कोई और मास्टर ले, बट वो भी सुनने लायक बात है, तो इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, वेरी गुड नाइट। जहां इंडिया के सभी ध्यानियों को, यूएस के सभी ध्यानियों को हैव अ वंडरफुल डे, रिलैक्सिंग डे। गुड आफ्टरनून सभी यूके वालों को। सर बोलना चाहते हैं। मैम सर कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा सर भी बोलना चाहते होंगे। यस 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 यस। जैसे आपने आज स्पीच के बारे में बोला है, एक दिन स्पीच के लिए समय और निकालें और परा पश्चंती मध्यमा और वैखारी वाणी के बारे में, जो ध्यान की परिस्थितियां हैं उससे भी बोलें। मुझे इंग्लिश में बता दें प्लीज, मैं इसको बोल दूंगी, लेकिन आप मुझे इंग्लिश में बता दें। कोई बात मैम नहीं, सर को दे दीजिए। देखते हैं मेरा जो अवेकनिंग वाला जो आगे आएगा। हाँ हाँ मैं बिल्कुल जरूर, वो है तो शायद आई थिंक इट इज देयर। 26 को देखते हैं, उसी में लेंगे फिर उसको। हाँ है, उसमें है। मैंने इंग्लिश वाले ग्रुप में तो जरूर शेयर किया था अवेकनिंग का। तो आने वाले सेशंस में हम और भी चीजें हैं जो साथ में मिलके कर सकते हैं, और वंडरफुल ज्ञान सबको जाएगा, तो आप लोग जरूर अटेंड करिए हर दिन प्रतिदिन। अब जो बाकी के जो बचे हुए क्लासेस हैं उसमें थरो ज्ञान, मतलब इस होता है ना कि बहुत अच्छा नॉलेज है, वो आप लोग जरूर लें। सो थैंक यू मास्टर्स, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सभी को शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सभी का शुभ हो, भला हो, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुश रहें, प्यार और शांति बांटे। अपने घर में जाके अब अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ प्यार से बात करें, जो आज सीखा है हमने। सुनील जी ऐसे कर रहे हैं। मैंने सेशन एंड करती हूँ तो मैं अब मेरे हंसी के फव्वारे छूटने लगेंगे, यहाँ कपिल शर्मा शुरू हो जाएगा। बाय एवरीवन।